बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो गलतियां करते रहते हैं और उनको पता भी नहीं चलता। ऐसी गलतियां होती हैं कि जिसकी वजह से वो बहुत परेशान होते हैं और शादी के बाद बहुत सफ़र करते हैं, बहुत ट्राई करते हैं, बहुत तरह की कोशिशें करते हैं, बहुत तरह की दवाएं खाते हैं, इलाज करते हैं और कामयाबी नहीं मिलती है। उनके यहाँ बच्चे नहीं होते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि ये गलतियों का ताल्लुक़ सिर्फ़ मेल से हो, ये फ़ीमेल भी कुछ गलतियाँ कर बैठती हैं और ज़ाहिर सी बात है ये गलतियाँ ऐसी कि जिनके बारे में एहसास भी नहीं होता। ये आदमी सोच भी नहीं सकता कि भाई इतनी छोटी छोटी चीज़ों से हमें आगे चल कर के इतनी बड़ी परेशानी होगी कि हमारी एक की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। या मेल ये नहीं सोच सकता कि इतनी छोटी सी चीज़ें हैं, अगर हम ये गलतियाँ करेंगे तो आगे चल कर के हमारे स्पर्म के जो सेल हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, स्पर्म हमारे ख़राब हो जाएंगे, डीएनए ख़राब हो जाएगा, मॉर्फोलॉजी ख़राब हो जाएगी, काउंट कम हो जाएगा। ये चीज़ें पता नहीं चल पाती और लोग उन गलतियों में रेगुलर जो है मुब्तला रहते हैं, कंटिन्यूसली जो है वो गलतियां करते रहते हैं और उनका काउंट डिक्रीज़ होता रहता है, मोटिलिटी ख़राब होती रहती है, मॉर्फोलॉजी ख़राब होती रहती है और इसी तरीके से स्पर्म का डीएनए जो होता है वो भी वीक होने लगता है। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को ये समझाने की कोशिश करेंगे बेसिकली कि वो कौन कौन सी ख़ास गलतियां हैं जिनसे आपको अपने आप को बचाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इन गलतियों से जितना ज़्यादा हो सके आप महफूज रहें, है ना। और इन चीज़ों से अपने आप को बचाएं ताकि आपके स्पर्म की जो क्वालिटी है वो बेहतर बनी रहे, वीक ना होने पाए, स्पर्म का डीएनए वीक ना होने पाए, मॉर्फोलॉजी ना ख़राब होने पाए और इसी तरीके से फ़ीमेल में जो एग की क्वालिटी है वो भी बेहतर रहे, वो भी ना ख़राब होने पाए। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन क़ासमी। एज ए सेक्सोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हम पिछले 11 सालों से वर्क कर रहे हैं। ये हमारा सेंटर सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। हमारे यहाँ प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, अगर आपको इनफर्टिलिटी है, आप बहुत परेशान हैं, इलाज करा करके थक चुके हैं, बट डिज़ीज़ और बीमारी जो है आपकी वो क्योर नहीं हो रही है, तो आप एक मरतबा क्योरेबल ट्रीटमेंट के लिए, रूट कोज से अपनी बीमारी को क्योर करने के लिए हमारे सेंटर सायरा हेल्थ केयर आप तशरीफ़ ला सकते हैं। ये सायरा हेल्थ केयर बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। बाराबंकी बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। बाराबंकी में महिला थाना है, ठीक उसके सामने है ये हमारा सेंटर सायरा हेल्थ केयर। आप आराम से हमारे यहाँ पहुंच सकते हैं, तशरीफ़ ला सकते हैं। अगर आप दूर हैं, किसी दूसरी कंट्री में हैं, आना मुमकिन नहीं है, तो आप ऐसी कंडीशन में हमारे यहाँ ऑनलाइन कंसल्टेशन की फ़ैसिलिटी अवेलेबल है। आप हमारे सेंटर पर बिना तशरीफ़ लाए आप आराम से हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं और उसके लिए हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप दुनिया के किसी भी कोने से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनके बारे में हम बताएंगे, कुछ ख़ास चीज़ें हैं जो गलतियां हैं जो आम तौर पे लोग कर बैठते हैं और फिर आगे चल करके उसको लेकर के बहुत परेशान होते हैं। पहले नंबर पे समझने की कोशिश करिए स्मोकिंग। स्मोकिंग आजकल बहुत कॉमन है, आजकल सभी लोग स्मोकिंग करने लगते हैं। एक तो ये चीज़ माशरे में फैल गई है कि भाई हमें अगर गम है ना, किसी चीज़ को लेकर के टेंशन है, स्ट्रेस है, तो हम कुछ कश मार लेंगे, स्मोकिंग कर लेंगे तो हमारा स्ट्रेस रिड्यूस हो जाएगा और टेंशन कम हो जाएगी। इस चीज़ को लेकर के लोग समझते नहीं हैं और स्मोकिंग करने लगते हैं। ये स्मोकिंग का ताल्लुक मेल से थोड़ा ज़्यादा होता है, फ़ीमेल में ऐसा नहीं है कि होता ही नहीं है। फ़ीमेल भी स्मोकिंग करती हैं लेकिन वो मेल से कहीं ना कहीं कम करती हैं। तो अब ये जो स्मोकिंग है, इस स्मोकिंग करने से स्पर्म का जो डीएनए होता है वो डैमेज होता है। स्पर्म का डीएनए डैमेज होता है स्मोकिंग करने से, सही सुना आपने। और एक की क्वालिटी जो होती है वो भी ख़राब होती है और स्पर्म के डीएनए के साथ साथ एक की क्वालिटी काफ़ी हद तक इससे ख़राब हो जाती है। स्मोकिंग किसी हद तक चलो ठीक है, अगर लिमिटेड स्मोकिंग है तो उतना ज़्यादा परेशानी इससे नहीं होगी, लेकिन एक्सेसिव स्मोकिंग जो लोग करते हैं, चेन स्मोकर जिसको हम लोग कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब बन जाता है। इसी तरीके से अल्कोहल कंजम्पशन आजकल तो बहुत कॉमनली पाया जा रहा है और अभी तक जो है मुस्लिम माशरे में उतना ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम नहीं किया जाता था, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि पूरी की पूरी सोसाइटी इस गुनाह में मुब्तला होती हुई दिखाई दे रही है। अगर बहुत मतलब आजकल लोकली हम अपने एरिया में, अपने इलाके की बात करें
तो घर घर हमें अगर जाकर पता करना हो तो मुश्किल से कुछ ही घर ऐसे मिलते हैं जहाँ पर जो है अल्कोहल कंज्यूम न किया जा रहा हो। अल्कोहल बहुत तेज़ी के साथ कंज्यूम किया जा रहा है। तो ये अल्कोहल जो होता है ये आपके रिप्रोडक्टिव जो हार्मोन्स होते हैं उनको बहुत डिस्टर्ब कर देता है और इसी तरीके से एग के मैच्योरेशन को डिस्टर्ब करता है। अब फीमेल अगर अल्कोहल कंज्यूम करेंगी तो उनके एग का जो मैच्योरेशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, एग उनके प्रॉपर मैच्योर नहीं होंगे। और मेल में क्या होगा कि रिप्रोडक्टिव जो हार्मोन्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल इससे काफ़ी हद तक डिक्रीज़ हो जाता है। इसी तरीके से मिठाई विठाई का कल्चर बहुत ज़्यादा कॉमन है। आए दिन किसी न किसी का बर्थडे होता रहता है, कोई ना कोई सेलिब्रेशन होता रहता है और मिठाइयाँ खूब खाते हैं। तो मिठाई खाइए लेकिन थोड़ा सा लिमिट में खाइए। बहुत ज़्यादा जो हाई शुगर इंटेक जब होने लगता है तो उससे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और उससे बॉडी में क्रोनिक इन्फ्लामेशन वगैरह की कंडीशन होती है ना। और ट्रांस फैट जो है आपका वो बॉडी में काफ़ी हद तक बढ़ने लगता है अगर आप एक्सेसिव शुगर इंटेक जो है करने लगते हैं तो। इसी तरीके से हीट एक्सपोज़र जो है उससे अपने आप को बचाना चाहिए। जैसे कि टब में आप बैठते हैं, किसी बीमारी की वजह से भी हो सकता है समटाइम, बवासीर वगैरह में जो है हॉट बाथ वगैरह बोला जाता है, हॉट टब के लिए बोला जाता है ना, मेडिसिन्स डाल करके टब में बैठाया जाता है। तो वो तो बीमारी की कंडीशन है और कुछ मर्तबा जो है हॉट बाथ की आदत होती है कुछ लोगों को, वो करते हैं। या फिर आजकल बहुत ही कॉमनली फ़ोन चलाते हैं तो थोड़ा सा नीचे की तरफ रख करके फ़ोन चलाने लगते हैं लेटे लेटे। या फिर इसी तरीके से लैपटॉप है, लैपटॉप को जो है नीचे की तरफ रख करके चलाने लगते हैं। तो ये जो इसकी हीट होती है वो काफ़ी हद तक आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरफ जाती है। इसी तरीके से कुछ लोग ड्राइवर होते हैं, काफ़ी लॉन्ग ड्राइव करते रहते हैं, सिटिंग जॉब जिनका बहुत रहता है, वो उन लोगों में हीट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। या फिर कुछ गाड़ियाँ ऐसी, कुछ व्हीकल ऐसे होते हैं कि जिनका इंजन जो होता है वो बिल्कुल ड्राइवर के नीचे वाली सीट पे होता है। तो जब उस पर वो लोग बैठ करके ड्राइव करते हैं तो उसकी जो गर्मी होती है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है और उसकी वजह से स्पर्म का जो मॉर्फोलॉजी है वो ख़राब हो जाती है, स्पर्म काउंट कम हो जाता है और बहुत मतलब स्पर्म इसकी वजह से डेड भी होने लगते हैं। इसी तरीके से आजकल बॉडी को मेंटेन रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। या तो वेट बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ मिलता है लोगों का, या वेट बहुत ज़्यादा जो है हाई मिलता है। बॉडी का एक्सेसिव वेट होना ना, बॉडी में का वेट बहुत ज़्यादा हाई होना ये भी नुकसानदेह होता है और बॉडी का वीक होना, थिन होना, ये भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। तो बॉडी मास इंडेक्स जो है BMI आपका बेहतर होना चाहिए हर एतबार से। उसके लिए आपको कोशिश करना चाहिए कि BMI आपका अच्छा रहे और बहुत ज़्यादा ना तो वेट हो आपका, ना ही बहुत ज़्यादा कम हो आपका वेट। ये इनसे आपको परेशानी होती है। ओबेसिटी जो है और इसी तरीके से एक्सेसिव जो थिननेस हैं, ये दोनों चीज़ें ही आपको नुकसान पहुंचाती हैं। ये आपके एस्ट्रोजन जो होता है हार्मोन है ना, उसको कहीं ना कहीं उसके बैलेंस को बिगाड़ देती हैं। टेस्टोस्टेरोन के लेवल को जो है वो डिक्रीज़ कर देती हैं और हार्मोन्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं बेसिकली, अगर वेट आपका BMI के अकॉर्डिंग नहीं होता है, BMI बेहतर नहीं होता है तो। इसी तरीके से स्ट्रेस को मैनेज करना आजकल ये बहुत डिफ़िकल्ट है। स्ट्रेस लोग मैनेज नहीं कर पाते हैं, है ना। काम का स्ट्रेस है, जॉब का स्ट्रेस है, प्रोफेशन आपका ऐसा है कि जिसमें बहुत स्ट्रेस हो रहा है, बैंकिंग सेक्टर में है आप या फिर कोई ऐसा काम करते हैं कि जिसमें स्ट्रेस बहुत है, तो उसको मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि भाई आपकी जो वर्क लाइफ है वो डिफरेंट हो और आपका जो होम लाइफ है वो डिफरेंट हो, है ना। आपने घर को, अपने काम को अपने घर की तरफ ना लेकर आइए और स्ट्रेस को मैनेज करने की कोशिश करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहते हैं तो उसकी वजह से भी इस तरह की परेशानियां होती हैं और बॉडी में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं। स्लीप का प्रॉपर ना होना ये एक मेजर इशू है। अगर आप प्रॉपर जो है स्लीप नहीं ले रहे हैं तो उसकी वजह से भी आपके अंदर बहुत परेशानी होती है और बहुत मेजर इश्यूज़ आपको डेवलप होते हैं। अगर प्रॉपर स्लीप नहीं हो पा रही है आपकी तो, है ना, 8 आवर्स की स्लीप जो है वो प्रॉपर आपको लेने की कोशिश करनी चाहिए। इसी तरीके से स्टेरॉइड वगैरह लोग कंज्यूम करने लगते हैं, है ना, जो है ड्रग्स लेने लगते हैं और उसकी वजह से बहुत परेशानी होती है कि भाई आपकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा वीक होने लगती है ना। एनाबॉलिक स्टेरॉइड वगैरह लेने से जो है मॉर्फोलॉजी ख़राब होती है, मोटिलिटी ख़राब होती है, स्पर्म का काउंट जो होता है वो भी डिक्रीज़ होने लगता है। इस तरह की परेशानियाँ होती हैं। तो ये बहुत ही कॉमन बेसिक सी मिस्टेक हैं जो लोग कर जाते हैं, अनजाने में कर जाते हैं और उनको पता भी नहीं होता कि भाई
क्या क्या गलतियाँ वो किए जा रहे हैं, और उनको ये अंदाज़ा भी नहीं होता है कि इन गलतियों की वजह से इतने मेजर इश्यूज़ हो सकते हैं कि ज़िंदगी भर उनको पछताना पड़ता है और बहुत परेशान होते हैं। भाई ज़ाहिर सी बात है, जिनको इनफर्टिलिटी हो जाती है वो इनफर्टिलिटी को लेकर के बहुत परेशान होते हैं, सालों साल टहलते रहते हैं, तरह तरह जो है जगहों पे जाते रहते हैं, इलाज कराते रहते हैं, बट उतना आसानी से उनका जो है ट्रीटमेंट हो नहीं पाता है, बहुत परेशान होते हैं। तो अगर इस तरह की कोई बैड हैबिट आपके अंदर हैं, इस तरह की कोई गलतियाँ आप कर रहे हैं, तो हमारा मकसद आज की इस वीडियो से यही था कि आप लोगों को अवेयर कर सकें, ताकि आप इन गलतियों से अपने आप को बचा सकें और आगे आपकी जो फर्टिलिटी है वो बेहतर रह सके और एग की क्वालिटी आपकी बेहतर रहे, स्पर्म आपके बेहतर रहें। उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो ज़रूर आप लोगों को समझ में आई होगी और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।